कड़ाके की सर्दी का मौसम था। दिसंबर की रात अपने पूरे जोर पर थी। आसमान से गिरती ठंडी हवा मानो इंसान की हिम्मत को परख रही थी। सड़कों पर सन्नाटा था। लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। ऐसी ठंड में बाहर निकलना किसी सजा से कम नहीं था। शहर के एक पॉश इलाके में एक बड़ा सा बंगला था। उस बंगले के अंदर रमेश नाम का एक अमीर आदमी रहता था। उसके घर में हर सुविधा मौजूद थी। गरम रजाइयां, हीटर, गरम खाना और महंगी शराब। वह हीटर के सामने बैठा था, फिर भी बार बार कह रहा था, आज ठंड कुछ ज्यादा ही है। वहीं दूसरी ओर उसी शहर की एक सुनसान सड़क पर मोहन नाम का एक गरीब 3 फुटपाथ पर बैठा कांप रहा था। उसके शरीर पर सिर्फ पतले और फटे कपड़े थे। न सिर छुपाने को छत, न ओढ़ने को कंबल। ठंड से उसके हाथ पांव सुन्न हो चुके थे, लेकिन फिर भी वह भगवान का नाम लेकर खुद को संभाल रहा था। मोहन ने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, हे भगवान, बस आज की रात कट जाए। उधर रमेश अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांक रहा था। तभी उसकी नजर सड़क किनारे बैठे उस गरीब आदमी पर पड़ी। वह देख सकता था कि वह आदमी ठंड से बुरी तरह कांप रहा है। कुछ पल के लिए रमेश ने खिड़की बंद करने का सोचा, लेकिन उसका मन नहीं माना। उसे अपने बचपन की याद आ गई, जब उसने भी गरीबी देखी थी। रमेश का दिल बेचैन हो उठा। उसने तुरंत नौकर को बुलाया और कहा, एक गरम कंबल और चाय लेकर आओ। नौकर हैरान था, लेकिन उसने बिना सवाल किए सामान ला दिया। रमेश खुद कंबल और चाय लेकर बाहर निकला। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई तो उसे पहली बार एहसास हुआ कि बाहर कितनी भयानक ठंड है। वह सीधे मोहन के पास पहुंचा और बोला, भाई, ये कंबल ओढ़ लो और चाय पी लो। मोहन को पहले तो यकीन नहीं हुआ। उसने कांपती आवाज में कहा, साहब, ये सब मेरे लिए? रमेश ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, इंसानियत सबके लिए होती है। मोहन ने गरम चाय का घूंट लिया। जैसे ही चाय उसके गले से उतरी, उसके शरीर में थोड़ी गर्मी लौटी। उसने कंबल ओढ़ लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, साहब, आज आपने मुझे सिर्फ कंबल नहीं दिया, आपने मुझे जीने की ताकत दी है। रमेश की आंखें भी नम हो गईं। उसे समझ आ गया कि वह अब तक जिस अमीरी पर घमंड करता था, वह अधूरी थी। असली दौलत दूसरों के दर्द को समझने में है। उस रात रमेश चैन की नींद सोया, क्योंकि उसका दिल सुकून से भरा था। वहीं मोहन ने पहली बार ठंड में राहत की सांस ली। कड़ाके की उस ठंड ने दोनों को एक सबक सिखाया। अमीर वही नहीं जिसके पास पैसा हो, अमीर वह है जिस